नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आज मैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में बात करूंगा कि इसका फॉर्म कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, इन सभी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और बारीकी तरीके से इन चीज़ों को आप समझें। तो आइए मैं समझाता हूँ बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 इसके फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, यह फॉर्म कब आएगा, सभी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो जो स्टूडेंट अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, चाहे आप 10th के एग्ज़ाम दिए हो या 12th के, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं, वे स्टूडेंट भी बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कब आएगा। तो बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वह आपको मार्च महीने में आएगा। किस महीने में? मार्च महीने में। और जब आपका मार्च महीने में अगर फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम उम्मीद है कि आपका जून तक हो जाएगा, क्योंकि यानी कि 2021 में बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था 25 सितंबर को, क्योंकि उस समय कोरोना था। अभी तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो अगर मार्च में फॉर्म आ जाते हैं तो जून में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाए। अब देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम हो रहा था वह ऑफलाइन मोड में ही हो रहा था, लेकिन आगे ऑनलाइन भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन हमें उम्मीद लगता है कि इस बार भी अभी ऑफलाइन ही रहेगा, आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं एग्ज़ाम होना, बट बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। तो बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं मैथ्स से क्वेश्चन, उसके बाद आपका हो गया फिजिक्स से, और उसके बाद आपका हो गया केमिस्ट्री से। यानी कि इन 3 टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स से क्वेश्चन 30 रहता है, फिजिक्स से क्वेश्चन भी 30 रहता है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है 30। यानी कि कुल मिला के 90 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। यानी कि कुल मिला के आपका एग्ज़ाम होता है 450 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस में आपका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 90 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 5 अंक का, यानी कि 450 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और इस 90 को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटा, कितने घंटा? 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 450 नंबर में से आप कितना नंबर लाइएगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो अगला यही है मेरा टॉपिक कि पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो अगर आप 450 नंबर में से ना कम से कम आप 250 नंबर अगर ले आते हैं, ऐसे तो पिछले ईयर में 200 नंबर तक जिन लोगों को आया है सभी का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आप टारगेट को थोड़ा बड़ा रखिए कि अगर आपका 250 नंबर और 250 से प्लस आता है तो और बेहतरीन है। अगर कम से कम आपका 250 नंबर आता है
तो आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और जब मैं आपके साथ आ गया हूँ तो फिर 250 नंबर क्या हम लोग प्रयास करेंगे कि 350-400 नंबर के करीब तक पहुँच जाए। आइए नेक्स्ट है आपका कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा अरिहंत पब्लिकेशन का बुक चल रहा है। लेकिन आपको जो भी मार्केट में बुक मिलता है, चाहे आपको मिलता है उपहार पब्लिकेशन का या यूनिक का, किसी का भी मिलता है पब्लिकेशन का, तो आप ले लीजिए और उसका आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। मैं जिस टॉपिक को आपको बताऊंगा उस टॉपिक को जाकर के आप वहां पर यह क्वेश्चन को आसानी से उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। क्योंकि मैं आपको नहीं यह कह सकता हूं कि आप अरिहंत के अगर बुक ले लीजिएगा तो अरिहंत के बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, यूनिक के ही बुक से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, जो उसका सही पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर आधारित जो मैं पढ़ाऊंगा वही सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है आपका कि बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यह सबसे बड़ा सुविधा है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 90 है। अब मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन में से हमको आता है 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन नहीं आता है, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन के आप तुक्का घस दीजिए। मान लीजिए कि 5-10 क्वेश्चन तो सही होगा ना। अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन सही हो गया तो हमारा 50 नंबर तो एक्स्ट्रा हो गया। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 90 के 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आइए मैं कल से शुरुआत करता हूँ इस बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो आइए हमारे साथ सभी स्टूडेंट मिल करके और एग्जाम की तैयारी कीजिए और कॉलेज में अपना नामांकन करवाइए, ताकि जो इतना पैसा प्राइवेट कॉलेज में लगता है उतना पैसा आपको नहीं लगेगा। मिनिमम फी में ही आपका नाम एडमिशन हो जाएगा और कम समय में आप प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।